नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ ही ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द ही मुआवजा देने के निर्देश भी जारी किए हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन के हलाली डैम क्षेत्र में लुप्तप्राय प्रजाति के 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में मुक्त किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों के हित में लगातार योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। मैं किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किया जा रहा है, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको याद है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मंडी भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले। उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरीगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के, और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मैट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बने। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सरसों का रकबा 27% बढ़ा है और किसानों को सरसों की उपज के उचित दाम दिलाने के लिए विशेष योजना पर काम किया जा रहा है। कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान को हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का सही दाम मिले। और तीसरी फसल के लिए, क्योंकि बिजली पर्याप्त है किसानों के लिए, और तीसरी फसल भी लोग अपने खेतों में अलग अलग प्रकार से मूंग और अन्य प्रकार की फसल लगाते हैं, लेकिन हमने कहा कि मूंग के बजाय अगर आप उड़द लगाएंगे तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपया प्रति क्विंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी तीसरी फसल लगना बाकी है। ऐसे में आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा अपने किसान भाई बहनों से कि फसल के विविधीकरण के लिए, आपकी आय बढ़ाने के लिए और संतुलित दलहन उत्पादन की दृष्टि से यह निर्णय बड़ा एक दीर्घगामी है, दूरंदेशी वाला है, और विपणन समस्याओं की चुनौती से निपटने के लिए हमने ग्रीष्मकालीन फसल के लिए ये 600 रुपए का बोनस दिया है। उम्मीद करेंगे कि किसान इसका जरूर से लाभ उठाएंगे। सीएम ने दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कहते हुए उड़द की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे, ये भी कहा। तो वहीं चना, मसूर और तुअर को लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिस पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। हमने अपने मसूर, चना फसल ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना 6.49 लाख मैट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मैट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है और वहां के सकारात्मक संदेश हमको मिले। माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय तमाम प्रकार के कृषि मंत्री और हमारे वाणिज्य मंत्री सबने आश्वस्त किया है कि हमारा चना, मसूर, उड़द जिस प्रकार से हमारे राज्य में हो रहा है, इसके उपार्जन के लिए वो हमको नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से सीधे
1.31 लाख मीट्रिक टन का प्रस्ताव हमने भेजा है और उसके सकारात्मक संदेश मिले हैं। ओलावृष्टि पर कहा कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सर्वे जल्द पूरा कर प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा दें। आपके माध्यम से आज ये हमने अपना विशेष वक्तव्य विधानसभा में भी रखा है और जैसे कि मैंने अपने बजट वक्तव्य में भी कहा था कि किसानों को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में कहीं ओला, कहीं बारिश या कोई नुकसानी हुई है, हमने सभी कलेक्टरों को उनके सर्वे कराते हुए यथायोग्य योग्य प्रकार से, यहाँ तक कि हमने तो पीला मोज़ेक तक में सरकार के माध्यम से पहली बार देश में किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया था और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में ऐसे सभी कामों के बलबूते पर किसानों की आय बढ़े, उनके कष्ट के समय सरकार खड़ी रहे और उनको सही दाम एमएसपी में मिले, इस बात के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। तो वहीं राहुल गांधी के दौरे पर सियासी बयान देते हुए कहा कि किसानों के लिए जितना काम मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, उतने पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे किसानों की स्थिति को लेकर माफी मांगनी चाहिए। किसान के लिए जितना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था, तो माफी मांगना चाहिए। आज हमारी सरकार लगभग 2002-03 के बाद हमें जब बनाया मुख्यमंत्री, तब हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था और उससे बढ़कर के जितना उनने 55 साल में किया उससे 1.5 गुना ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक किसानों को लेकर के हित हो रहे हैं। आप बताइए, यूरोपियन यूनियन से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ये हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए ही हुआ। जिस प्रकार से टेक्सटाइल हब में हम कपास को लेकर के माननीय मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर धार के अंदर पीएम मित्र पार की सौगात दी, ये किस बात की सौगात? जरा इस बात को कांग्रेस माफी मांगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कपड़े मिलें बंद हुई, जबकि वर्तमान सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के माध्यम से कपास उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों को लेकर गलत बयान देने का आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण ही इस स्थिति में पहुंची है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने एक और किसानों के लिए नई राहत और योजनाओं की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला भी किया। उनके समय हमारी कॉटन इंडस्ट्रियां बंद हुई थी, तमाम प्रकार की जिनिंग प्रेसें बंद हुई थी। आजादी के पहले जो मिल चल रहे थे, कांग्रेस की कुशासन के कारण उनके मजदूरों का भुगतान तक नहीं हुआ। हीरा मिल, विनोद मिल, उज्जैन का इंदौर टेक्सटाइल मिल, हुकुमचंद मिल इंदौर का, रतलाम का सज्जन मिल, जैसी मिल ग्वालियर का, ये सारे मिलों में अगर ताले लगे तो कांग्रेस के शासनकाल में लगे और किसानों के साथ अन्याय करने की दृष्टि से लगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में किसान के हित में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी और कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण से इतने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अभी एआई समिट में भी कांग्रेस ने जो वहां गंदा प्रदर्शन किया, भाई आपका भाई हमारी राजनीतिक दृष्टि से कुछ दुविधा हो सकती है, लेकिन देश की इज्जत तो सबसे पहले रखो। देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया भर के एआई से जुड़े हुए लोगों को बुला करके बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन कपड़े खोलकर कांग्रेस ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए महाकाल दरबार में जाकर के, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हलाली डैम क्षेत्र में लुप्तप्राय प्रजातियों के 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में मुक्त किया। इनमें 4 भारतीय गिद्ध और 1 सिनेरियस गिद्ध शामिल है। उच्च परिशुद्धता वाले जीपीएस जीएसएम उपग्रह ट्रांसमीटरों से सुसज्जित 5 दुर्लभ प्रजातियों के गिद्धों को भोपाल स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र में व्यवस्थित अनुकूल और अवलोकन अवधि के बाद मुक्त किया गया है।
टैगिंग प्रक्रिया सभी संबंधित संस्थाओं और वन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वाइल्ड लाइफ SOS के वन्यजीव पशु चिकित्सक की देखरेख में हुई। ये पहल मध्य भारत में विकसित होते गिद्ध परिदृश्य को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां भारतीय गिद्ध सामान्यतः एक ही क्षेत्र में रहते हैं, वहीं सिनेरियस गिद्ध मध्य एशियाई फ्लाईवे के अंतर्गत लंबी दूरी का प्रवास करते हैं, जो 30 से अधिक देशों तक फैला विश्व का एक प्रमुख प्रवासी पक्षी गलियारा है। मेरी अपनी ओर से आज भोपाल के पास रायसेन के नजदीक ये जंगल के क्षेत्र में गिद्धों का स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात भी है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारे 4 भारतीय गिद्धों को और एक विदेशी गिद्ध को घायल अवस्था में विभाग ने अपने पास रखा था, उनका ठीक से उपचार किया और स्वच्छंद वातावरण में गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और खास करके उस गौरव को प्राप्त किया, जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी देश भर में सबसे ज्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। चीता, लेपर्ड, टाइगर सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की ख्याति लगातार बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे जंगल भी आबाद हो रहे हैं, जंगल के जानवर भी आबाद हो रहे हैं, पक्षी भी आबाद हो रहे हैं और राज्य की प्रगति भी उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया भर में वन्य प्राणियों के लिए जिज्ञासु पर्यटक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आ रहे हैं, देशी भी विदेशी भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही, उसमें फॉरेस्ट भी हमारा नंबर 1 पे। फॉरेस्ट के माध्यम से टूरिज्म के अवसर भी मिल रहे हैं और वन्य संपदा भी सुरक्षित रहती है। हम जटायु का संबंध तो भगवान राम के काल से देखते हैं, जब जटायु और संपात 2 भाइयों की जोड़ी थी और संपात ने अपने भाई को बचाने के लिए सूर्यनारायण देवता से भी अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाक्रम हमको हमारे वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना के लिए मजबूत करते हैं। आइए हम सब मिलकर के इन सबको और आबाद करें, इनको लेकर आगे बढ़ें।